जब अच्छी सी बात को सोच कर प्रमोद, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तू रो रहा है? अगर तुझे पैसे की बात थी तो तू मुझसे बताया क्यों नहीं? अरे पहले रोने की बात क्या है? अभी तेरा चाचा इस दुनिया में जिंदा है। अगर तुझे पैसे की जरूरत है और बहू की मुंह दिखाई करना है तो ले मुन्ना, मैं तुझे 500 रुपए दे रहा हूँ। शौक से ले और जाकर के अपनी बहू की मुंह दिखाई कर मुन्ना। पागल हो गया? नहीं नहीं, रो मत जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगा मुन्ना। आज आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता बन के आए। इस मौके पर आप मेरी समझे इज्जत बचा लिए, मेरी मर्यादा बच जाएगी, घर में मेरा भी सम्मान हो जाएगा। ठीक है मुन्ना, जा तू शौक से बहू की मुंह दिखाई कर। अगर तुझे और पैसे की जरूरत पड़ना है तो मेरे पास जरूर चले आना, मैं तेरी हर मदद को पूरी करूंगा मुन्ना। ठीक है चाचा जी, जाओ। न भूलूंगा एहसान चाचा तुम्हारा, न भूलूंगा एहसान। इस मुसीबत में हमको सहा। चाचा जी मैं चलता हूँ। पागल, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अरे नहीं इसमें एहसान, अरे कोई हमारा नहीं इसमें एहसान कोई। नहीं इसमें एहसान कोई हमारा, नहीं इसमें एहसान कोई हमारा। कर्तव्य मेरा जो मैंने इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तो हमारा फर्ज था। ये एक चाचा और भतीजे का फर्ज है। अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ मुन्ना। क्या कि तुम्हें मासूम ये न महसूस हो कि हमारे पास कोई मेरा सहारा देने वाला नहीं है। ठीक है चाचा जी मैं चलता हूँ। जाओ मुन्ना, खुश रहो। प्रमोद, तू सोच रहा है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं। मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूं हरामखोर। और हम तुम सालों दोनों भाई को ऐसा लड़ाएंगे कि एक भाई के खून का प्यासा ना हो गया तो मेरा नाम बाबू जगत सिंह नहीं है। कमला रानी, अरे मैं तेरे साथ वो चाल चलूंगा कि तू भी साले घुट करके मर जाएगी। जागीरें सारा दोनों आपस में मर जाएंगे और यहाँ की जागीर बेच करके मैं अपने घर वापस गांव चला जाऊंगा। छोटो, चलो आओ चलते हैं। इस वक्त कहाँ चलेंगे? विनोद के पास। चल करके ऐसी लकड़ी लगाऊंगा
कि ये साले दोनों आपस में लड़ करके मर मर जाएंगे। जाए। मतलब कि कुत्तों के सामने हड्डी फेंकने की आपकी आदत बन गई है। ए छोटू, हाँ। आओ मेरे साथ, समय कम और काम बहुत ज्यादा। क्या बताऊं साथियों, आप लोग की दुआ से जैसे मैं पहले अपने घर में रह रहा था वैसे आ गया हूं। किसी शायर ने सच कहा है, वक्त का हर से गुलाम होता है। इंसान चाहे जितना परेशान हो, चाहे जितना तड़फड़ाए, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, मेरा घर मिल गया, मेरी माँ मिल गई और मेरा घर बस गया। मैं अपनी शीला बीबी का इंतज़ार करता हूँ। मेरी शीला मेरे लिए खाना लेके आती होगी, मैं शीला का इंतज़ार करता हूँ। अरे विनोद, अरे चाचा, चाचा, अरे खुश रहो, खुश रहो। विनोद, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हैं? अरे चाचा, ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। जोखिम, मैं पागल हो गया था, मेरा दिमागी मानसिक संतुलन खराब हो गया था। अच्छा। और मैं पागल हो गया था और मैं फिर अपने घर आ गया। अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। लेकिन विनोद, मैं अपनी बीबी शीला का इंतजार कर रहा था। शीला का इंतजार? हाँ हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तो तुम्हारी सुहाग रात है और तुम यहाँ अकेले बैठ करके क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें तो बंद कमरे में रहना चाहिए, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यही तो मैं सोच रहा था। और ये तुम मेरा ही कमरा है चाचा। शीला का इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन ओ शीला, जिस शीला का तुम इंतजार कर रहे हो, शीला अब यहाँ नहीं आएगी। जिस शीला का इंतजार कर रहा हूँ वो शीला यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ विनोद, फिर वो कहाँ शीला जाएगी? तुम्हारी शीला नहीं बल्कि वो शीला किसी और की हो गई। है चाचा, खबरदार, मेरी बीबी के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका भतीजा हूं और आप मेरे चाचा हैं। विनोद, अरे वो मेरी बीबी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी है। अगर आज ये विनोद इस दुनिया में जिंदा है तो सिर्फ उसकी देन है, उसका एहसान मंद हूं मैं। वाह विनोद, यही तो मैं सोच रहा था कि ये सारी कहानी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरे ऊपर नाराज हो जाओगे, चिल्लाओगे। लेकिन चिल्लाने से पहले मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे तेरी शीला, अरे तेरी शीला निकली वो पूरी हलचल। अरे तेरी शीला निकली है पूरी हलचल और पर मधवा के संग है नैने लड़ाई। पर मधवा, अरे विनोद, तू जिसे अपना भाई समझता था वो तेरा भाई नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हो गया है। आज मैं इस वक्त देख करके आ रहा हूं अपनी आंखों से कि वो तेरा भाई तेरी शीला के साथ बाहें में बाहें डालकर अपने गोद में बिठाकर प्यार भरी बातें कर रहा था उससे। मैं सोचा कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं ये बात विनोद को नहीं बताऊंगा तो कहीं विनोद को मालूम हो जाएगा तो यही कहेगा कि चाचा तूने देखा तो मुझे बताया क्यों नहीं। वाह चाचा वाह, आप मेरे दिल की भावना जानना चाहते थे कि मैं शीला से कितना प्यार करता हूँ और अपने बड़े भैया से कितना प्यार करता हूँ।
अरे तुम चाहे जितना बोलो मुझे कुछ नहीं यकीन होने वाला है। मुझे मेरे बड़े भैया पर विश्वास है। मेरे बड़े भैया इतना विश्वासघात मेरे साथ नहीं कर सकते हैं और न ही मेरी शीला मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। विनोद, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ इसी बात के कमरे के अंदर देख, तेरा भाई और तेरी शीला दोनों आपस में गले मिलकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। बोलो। आप जब भी हमसे मिलते थे आपका पैर में छूता था ना, इसी पैर में जूता पहनते थे ना? पहनता हूँ। और मैं भी अपने पैर में जूता पहन रखा हूँ। पहनता हूँ। आप जब भी मेरे घर आया करते हैं आपकी बड़ी सेवा सत्कार करता हूँ। करते हो। भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, काश ये बात सत्य ना निकली तो उतारूंगा जूता 20 जूता तुम्हारे सर पे ठोकूंगा। हाँ, मेरे भाई खिलाफ तुम ऐसी बात बोल रहे, मैं जा रहा हूँ। अपने कमरे में देखता हूँ, अगर ये बात सच ना निकली दे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चाचा। हाँ, जाओ विनोद, जाओ, जाकर के देखो, जाओ। जाओ साले, घर पर जाओ। छोटू। हाँ बाबू साहब। वो भी गया। हाँ, ये आ गए हमारे माननीय श्रीमान जी, हमारे इस पार्टी के मैनेजर साहब, यानी कि हमारे सुरेश चंद्र जो गाड़ी मालिक हैं, उन साहब तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी हमारी शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद। छोटू। हाँ बाबू साहब। वो भी साला गया। हाँ। ऐसी लकड़ी फिट कर दिया हूँ हाँ। कि न तो साला खटकेगी न तो फटके केवल जल करके बिल्कुल राख हो जाएगी। कैसे? कैसे? अरे लगाए यही लकड़ी, हे लगाए यही लकड़ी, हर लागा ताकि नाही हो लगाए यही। या मेरे मालिक, मैं वहां से क्या क्या मन में सपना सजा के आई थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भगवान, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मन सपना के महल बनावे और दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। मन सपना के
में ना आवे जिंदगी आके खेला। बहू, भैया जी के चरणों में शीला का बेड़ा। खुश रहो, खुश रहो। बहू, मैं क्यों आया हूं? क्यों भैया? ले बहू मुंह दिखाई तुम्हें दे रहा, खुश रहो दोनों प्राणी और फूलो फलो, देख कर दोनों को मैं गदगद हुआ, खुश रहो दोनों प्राणी और फूलो फलो। भैया, सबने तुम्हें कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दिया है, इसलिए बड़ा होने के नाते मैं भी तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए आया हूं बहू। और धन की लोभी न भैया, बहू है तेरी, रुपये पैसे की कोई जरूरत नहीं, चाहती आपका प्यार हूँ भैया जी मैं, ऐसे भैया पे शीला भी कुर्बान हो, रुपये पैसे की। बहू, भैया जी बहुत पागल है तू। अरे तुम दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद तो ही है, लेकिन जो दस्तूर है दुनिया का वो तो मुझे निभाना है ना। जी भैया, अपना चल फैलाओ, मैं तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे दूं। वाह प्रमोद वाह, इसके पास कभी फूटी कौड़ी नहीं रहा करती थी, और आज ये करेंसी की नई नोट 500 की नोट। खैर कोई बात नहीं है, ये पैसा मैं अपने पास रखता हूँ। विनोद, वाह रे प्रमोद, ये बहू का हक है विनोद, तू अपने पास क्यों रख रहा है? खबरदार मुझे मुन्ना बोला या भाई बोला। ए कल मुही, चल बाजू कट, हट हट हट। अरे मुन्ना बहू को क्यों मार रहा है? आज के दिन बहू को आखिर क्यों मार रहा है? क्या किया है बहू ने? बेहया बेशरम बदचलन बदजुबा बेहया बेहया बेशरम बदचलन बदजुबा, नाम मिट्टी में मेरा मिलाया है क्यों? प्यार शीला से करता है, अरे तू बेशरम ऐसा करते हुए खप खाया। कल मुही खबरदारी से हाथ लगाए, चल हट, बाजू कट पीछे। मुन्ना, जादे तुझे आज क्या हो गया है मेरे भाई? कहाँ के
सौगंध भगवान की कह रहा। भगवान की कसम खा के कह रहा है। मुन्ना, बहू आज ही आई है, आखिर उसके ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है? खाके सौगंध भगवान की कह रहा, झूठा इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। देखता हूँ विश्वास कर लो मेरा, आएब झूठाए बुल्ला लगाओ नहीं। हाँ? मन्ना, मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं कि आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे मैंने बहू को इस नजर से नहीं देखा मेरे भाई। आज तेरी असलियत जान गया हूं। कोई वक्त था तू मुझे नसीहत देता था कि मुन्ना तो मेरा छोटा भाई है, माँ के सामने कैसे पेश आना चाहिए, और आज मैं जानना चाहता हूँ तुझे अपने भैयाओं के सामने कैसे पेश आना चाहिए। अरे तेरे जेब में कभी फूटी कौड़ी नहीं रहा करती थी, और आज हरामजादे कुत्ता, आज तेरे पास आज 500 की नोट। 500 की नोट आ गई है। मेरी बात सुन पहले। आज से तेरा और मेरा रिश्ता यहीं से खत्म। नहीं मेरे भाई, ऐसा क्यों कह रहा है मुन्ना? ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे आखिर किसने बहका दिया है जो कि आज मेरे ऊपर शक कर रहा है? तू तुझे क्या हो गया है? शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारी आंखें वक्त पर खुल गई। परमात्मा, किसकी नजर लग गई है मेरे भाई के ऊपर कि आज ये जिस भाई को अपना देवता समझता रहा, भाई नहीं सब कुछ समझता रहा, आज अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा रहा है, अब शब्द कह रहा है, इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है। मेरा घर तुझे अब जाना पड़ेगा। मेरा घर छोड़ कर तुझे जाना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ों की खाना। बस इतना बता रहा हूं कि भलाई इसी में है कि यहाँ से तू चला जाए, वरना मेरे शरीर में इतनी गुस्सा चढ़ी है, अगर कोई खंजर पा जाऊंगा तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तुझे काट के फेंक दूंगा। आखिर तेरा ही सहारा था,
आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है मुन्ना? तेरा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अरे तू कितना कुलक्षणा है, कितना बदनसीब इंसान है। अरे मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि तू जब 5 साल का था ना, अरे तेरी माँ तुझे जन्म दिया और तू इतना बदनसीब निकला कि जब तू 5 साल का था तभी तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। अरे जब तू अपनी माँ को खा गया, तो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? सच कह रहा है मेरे भाई, सच कह रहा है। जब मेरी माँ मरी थी, आखिर मैं क्यों नहीं मर गया? ज्यादा यहाँ रोने गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं है। ए कलमुही, हर जाई, हट, चल बाजू कट, चल पीछे हट। भला इसी में है परमोत, ये मेरा घर छोड़ के यहाँ से दफा हो जा, वरना मेरा पारा अगर गर्म हो गया ना तो मैं कोई खंजर उठाऊंगा और मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। चल यहाँ से हट। आज से तेरा और मेरा रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, यहीं से खत्म होता है। आज से तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया, खत्म हो गया रिश्ता। भगवान के लिए ऐसी बात मत कर मुन्ना। दुनिया में मालिक तुझे सलामत रखे, मैं भले इस दुनिया में ना रहूं। कौने करनवा मुन्ना, बनला तू समनवा, बना बेदर्दी फिरना। मैं दुश्मन बन गया हूँ और बेदर्दी बन गया हूँ। कौने करनवा मुन्ना, बनला तू समनवा, बना बेदर्दी फिरना। हो बना बेदर्दी फिरना। दिहला हमके दूसरा मन बनाई, बना कौने कसूरवा मुन्ना, बनला नीरमो। करनवा मुन्ना, बनला नीरमो। के करा दुआरिया जाई, बनी के बटोई। के करा दुआरिया जाई, बनी के बटोई। जो मिला चरणवा, जो मिला चरणवा, या बना मिली है दरस्ता दवा, बना बेदर्दी बिरना। हो बना बेदर्दी बिरना। दिहला हमके घरवा से भगाई, बना। स्टॉप। अच्छे लाल भाई और ये बनवारी लाल,
उर्फ छुहारे उस्ताद। अरे भैया, ये कलमुहा के इस रोने पे तुम लोग भड़भड़ तिन्ना मचाए हो? हाँ, ये हराम ज़्यादा, ये मेरा भाई नहीं बल्कि कसाई है, विश्वासघाती है। भलाई इसी में है कि तू यहाँ से भाग जा, बस इसी में भलाई है। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और जाते जाते ये तेरी सूरत देखना चाहता हूँ। एक बार प्यार से मुन्ना मुझे गले से लगा ले। लौट के ना आऊ भाई मुन्ना, तोहरा के देश हो। जी भर के मेरी शक्ल देखना चाहता है। आंखों में आंखें डाल के देख। हाँ, आंखों में आंखें डाल के देख देख देख। लौट के ना आऊ भाई मुन्ना, तोहरा के देश हो। मिली है नाही राम हमारे। पीड़ी मिली है नाही राम नरेश। राजू पटेल कौन है? हाँ? अरे राजू पटेल का परिचय तू बता सकता है? कौन है राजू पटेल? अरे मुझसे लाके मिला। कतिया चौराहा नक्का कपूरा के रहने वाले हैं। हाँ, पार्टी के मालिक है जिन्होंने 15-16 कलाकारों को रोजी दिया है बाबू। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इतने कड़ाके की ठंडी में राजू पटेल 15-16 कलाकार को लेकर ठंडी में मार रहे हैं और खुद भी मर रहे हैं। हाँ, उठो। जैसे राजू पटेल रजाई गद्दा ओढ़ के सो रहे हैं, हाँ? तेरे बाद उनकी भी बारी आ जाएगी। राजू पटेल रोई है पीट पीट सीनवा बनिया बेदर्दी पीर। ओ बनिया बेदर्दी पीरना दिहल हम के दिल से भुलाई बना। शर्म। हाँ, लेकिन आज के बाद तू अपने भाई की शक्ल देखने को नहीं पाएगा। हाँ, देखने को नहीं पाऊंगा कि मेरा भैया कितना होनहार भाई है। हाँ, देखने को नहीं पाएगा। हरामजादे कुत्ता। ए सिल्वा, अरे तो मैं सिल्वा, तेरा एहसास